Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 15, winds, storms and cyclones. And in our previous classes we had discussed a lot of things related to this chapter. So today we are going to discuss about some frequently occurring natural hazards. Clear? And mainly I can say that we will discuss about thunderstorms and cyclones in today's class. Okay. So now see, the first thing, thunderstorm hota kya hai bhai? So we can say that a kind of weather characterized by heavy rain, thunder and lightning. एक तरह का वेदर जिसको कि बेटा हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं हैवी रेन, थंडर और लाइटनिंग से, दैट इज थंडर स्टॉर्म, एंड इट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया. ये ज़्यादा मतलब कहाँ पे आता है? तो देखा जाए तो जो हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज हैं जैसे कि इंडिया हो गया. सो ये बेटा थंडर स्टॉर्म होता कैसे, हाउ इट ऑकर्स, इसको जान लेते हैं. एंड एज वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट एयर गेट्स हीटेड एंड इट राइजेस अप. सो लेट्स सी हियर, एयर नियर द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप इन द एयर. मीन्स कि जो अर्थ सरफेस के पास की एयर है बेटा वो क्या होती है, वो हीट हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है. दैट कॉजेज स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड्स विथ मॉइस्चर. और वो क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग राइजिंग विंड जो कि मॉइस्चर के साथ उसको लीड करती है. क्लियर? मीन्स हम कहें तो एक तेज हवा जो है जिसमें कि नमी होती है वो चलनी शुरू हो जाती है. लेकिन बेटा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वार्म एयर है ये राइज अप तो करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये क्या होती है, फिर से वापस कूल हो जाती है. सो हियर इट गेट्स कंडेंस्ड रैपिडली. और वहाँ पे क्या होती है, ये कंडेंस हो जाती है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. वाटर ड्रॉपलेट में भाई ये कन्वर्ट हो जाता है. एंड जब वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया भाई तो किस फॉर्म में गिरेगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन और हम लोग कह सकते हैं हेल और स्नो. क्लियर? तो इसके बाद क्या होता है कि जो आइस क्रिस्टल या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, रेन एंड हेल, ये आपस में कोलाइड करते हैं, टकरा जाते हैं विथ ईच अदर ड्यू टू द स्विफ्ट राइजिंग ऑफ एयर. जो एयर की स्विफ्ट राइजिंग होती है उसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स दे कोलाइड विथ ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन, इन कोलिजन्स की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा. एंड दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस द क्लाउड्स. क्लाउड्स को चार्ज कर देती है और हम लोगों को क्या दिखाई देता है, स्पार्क्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं, कैन बी सीन बिटवीन टू क्लाउड्स, दो क्लाउड्स के बीच में या फिर क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच में हमको दिखाई देते हैं स्पार्क्स. क्लियर बेटा? और हम उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उन्हें लाइटनिंग. क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं. गॉट इट? तो अब ये जो लाइटनिंग ऑकर हुई, इस लाइटनिंग ने क्या किया बेटा कि एयर को हीट कर दिया उसके पाथ में ही, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक लाउड ब्लूमिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ. और ये लाउड ब्लूमिंग साउंड जो होता है इट इज टर्म्ड एज थंडर, जो हम लोग सुनते हैं. क्लियर? सो ये तो बात थी कि थंडर स्टॉर्म होता कैसे. नाउ we have to take some precautions also during a thunderstorm.
So let's see about some precautions that we can take during thunderstorm, and that are, first thing, do not take shelter under a tree or take shelter of a small tree. भाई देखो, पहली चीज़ तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान। और यदि सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि भाई हम फॉरेस्ट में हैं, तो हमें सबसे छोटे स्मॉल ट्रीज को ही चूज करना चाहिए फॉर अवर शेल्टर। क्लियर? सेकेंड थिंग, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटलिक हैंडल। यदि अम्ब्रेला का हैंडल जो है बेटा वो मेटलिक हो तो हमें उसे, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ मेटल शेड। किसी भी मेटल शेड के अंदर हमें शेल्टर नहीं लेनी चाहिए। एंड ऑल्सो डू नॉट सिट नियर एन ओपन विंडो। किसी खुली खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। ग्राउंड पे हमें लाई नहीं करना चाहिए। गॉट इट? एंड सपोज इफ you are traveling in a bus or a car, then it is the safe place to take shelter. बस या कार बेटा ये क्या है, ये एक सेफ प्लेस है हमारे लिए। अंडरस्टैंड? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट साइक्लोन्स। तो भाई साइक्लोन्स के बारे में बेटा देखो, हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि साइक्लोन्स होते क्या हैं। क्लियर? साइक्लोन्स डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अंडरस्टैंड? साइक्लोन्स जो है एक वायलेंट स्टॉर्म है बेटा, एंड यूजुअली इट इज बीइंग अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग स्पाइरल विंड्स, हैवी रेनफॉल, टाइडल वेव्स। और इसकी वजह से बेटा क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धन जन की क्षति भी होती है। क्लियर? सो जैसा कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुका है, तो हम लोग इस क्लास में बेटा ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनकी वजह से साइक्लोन बनते हैं, फॉर्म होते हैं। क्लियर? सो नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट एयर ओवर द सी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो साइक्लोन्स होते हैं ये डेवलप होते हैं ओवर द सी। अंडरस्टैंड? सो एयर ओवर द सी गेट्स हीटेड। जो सी के ऊपर की एयर है भाई ये क्या होती है, हीट हो जाती है सन की वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, लेडन विथ मॉइस्चर ड्यू टू इवोपरेशन, क्योंकि सी वाटर का इवोपरेशन हो रहा है तो उसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है भाई कि जो वाटर वेपर है दैट कंडेंसेस, वो कंडेंस कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, रेन ड्रॉप फॉर्म करता है। और यही रेन ड्रॉप्स क्या करती हैं, गैदर हो जाती हैं टू फॉर्म मैसिव थंडर क्लाउड्स। क्लियर? अब ये मैसिव थंडर क्लाउड्स फॉर्म हो गए, तो इस प्रोसेस में हुआ ये कि लॉस ऑफ हीट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इनका सराउंडिंग रीजन होता है, सराउंडिंग एरिया होता है बेटा, वो हीट हो जाता है। गॉट इट? और जब सराउंडिंग एरिया हीट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एयर रश करने लगती है, जो सेंटर होता है स्टॉर्म का वहाँ पे। और एयर जो है बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है कि एयर सर्कल्स अराउंड इट इन स्पाइरल्स। जो सेंटर होता है वहाँ पे स्पाइरल्स में एयर जो है वो सर्कल करती है, सर्कुलेट करती है। तो स्पाइरल्स में क्यों सर्कुलेट करती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ भी स्पिन कर रही है। अंडरस्टैंड? सो नाउ सी, ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इट कंटिन्यूज एंड द स्वर्लिंग विंड्स रोटेट फास्टर एंड फास्टर।
और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, स्वर्लिंग ऑफ विंड जो होता है और तेज होता जाता है, दैट फॉर्म्स अ ह्यूज सर्कल, जो कि एक बहुत ही बड़ा सर्कल बना लेता है, लगभग 200 किलोमीटर का एक सर्कल बना लेता है। अंडरस्टैंड? लेकिन ये जो साइक्लोन होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। फिर भी एक चीज इस साइक्लोन के साथ होती है बेटा कि एट लैंड मास इट गेट्स वीकर। जैसे ही ये समुद्र से, सी से लैंड मास की तरफ पहुंचता है, लैंड मास तक पहुंचता है, वहाँ पे ये कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ जाता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विथ लैंड, लैंड के साथ जो फ्रिक्शन है उससे, एंड ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर। क्लियर? और उसके साथ ही बेटा कि यदि जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में यदि डेंस फॉरेस्ट है, तो वो जो डेंस फॉरेस्ट है वो कैसे वर्क करते हैं? वो एक्ट करते हैं विंड ब्रेकर्स की तरह। क्लियर? एंड रिड्यूसेस द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ अ साइक्लोन। और वो क्या करते हैं? जो साइक्लोन का डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है उसको भी कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। गॉट इट? सो अब साइक्लोन की बात हो रही है तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं, अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता कैसा है? लेट्स सी। इट कंसिस्ट ऑफ अ लो प्रेशर रीजन। जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि साइक्लोन डेवलप होता है एक लो प्रेशर रीजन में, विथ हाई प्रेशर ऑल अराउंड। लो प्रेशर रीजन सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। क्लियर? तो विंड क्या होती है भाई? विंड ब्लो टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। विंड जो होती है वो लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो करती है, एंड इट सर्कुलेट्स वायलेंटली अराउंड द सेंटर विथ ग्रेट स्पीड। यानी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये सेंटर में स्वर्लिंग करती है, सर्कुलेट करती है विंड। क्लियर? सो वन थिंग, अ काम क्लाउडलेस एरिया एट इट्स सेंटर। जो सेंटर होता है बेटा, सेंटर में जो काम क्लाउडलेस एरिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं आई। अंडरस्टैंड? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आई। डायमीटर इज, जो इस आई का डायमीटर होता है बेटा, दैट इज 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। वो कितना होता है? 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग इतना होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये जो आई रीजन होती है, देयर इज नो रेन, यहाँ पे बारिश आपको नहीं देखने को मिलेगी, एंड जो विंड्स होती हैं दीज आर ऑल्सो फेयरली लाइट। गॉट इट? एंड some of the vulnerable areas to cyclones in India are Odisha and Andhra Pradesh. So before ending today's class, students, I am going to tell you about the tornado. Tornado क्या होता है? A violent ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड, यानी एक वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड, यानी विंड का एक वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव और ट्विस्टिंग यानी घुमावदार फनल, इसी को हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं। एंड अबाउट दिस एंड ऑल्सो सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू टॉर्नेडो एंड दिस चैप्टर we will discuss in our next class. So thank you and have a nice time to you all.